हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। और बैरन ज्वालामुखी ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है। सेकंड क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि इनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? वह ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? नवीन मूर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य होता है? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है, ऐसे ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? ये अंडीज पर्वतमाला में है, जो कि अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर पड़ता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में आता है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है? ये अंडमान निकोबार में मिलता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है, एल्मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? एल्मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप समूह। यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। पेले बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल ज्वालामुखी से पेले बाल का संबंध है। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। और यही मैग्मा जब धरातल पर प्रकट हो जाता है तो इसे ही हम लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसर का संबंध किससे है? गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। इससे गर्म पानी निकलता रहता है। धुआरे क्या हैं? वह छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है, उन्हें हम धुआरे कहते हैं। नेक्स्ट है, सोल्फ तारा क्या है? ऐसे धुआरे जिनसे अधिकांश मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। किसका धुआं निकलता है? गंधक का धुआं निकलता है, उन्हें हम सोल्फ तारा कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप का किलायू ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? धुआरों से है। नेक्स्ट है, कार्डेरा किसे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपर बने ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को हम क्या कहते हैं? कार्डेरा कहते हैं। किन महादेशों के तटीय भाग में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का आसो का संबंध किससे है? ये कार्डेरा का एग्जाम्पल है। ज्वालामुखी में जल वाष्पन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 80 से 90% जो जलवाष्प की मात्रा होती है, ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है तो 80 से 90% जलवाष्प निकलता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ये चीन और चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर स्थित है। फोसा मैग्ना क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है जिसे हम फोसा मैग्ना कहते हैं। सिंडर क्या होता है?
हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। जो लावा हवा में उड़ता है, यानी कि जब विस्फोट होता है तो काफ़ी तेज़ी से निकलता है, तो जो हवा में लावा के पदार्थ होते हैं वो जब ठंडे होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाते हैं तो वही सिंडर कहलाते हैं। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ, ये एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, जो कि ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कॉल्डेरा क्या होता है? इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोट के उद्भेदन से होता है। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं, रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वोल्केनियन ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। जब विस्फोट होता है तो गोभी के फूल जैसी आकृति देखने में लगती है, इसीलिए गोभी के फूल जैसी आकृति वाला ज्वालामुखी इसे कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्या होता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो धरती के नीचे होता है ज्वालामुखी तरल पदार्थ, उसे मैग्मा कहते हैं, और जब यही धरातल पर प्रकट हो जाता है तो ये लावा कहलाता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितने हैं? 500 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वर्तमान समय में। अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी भी है और प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जो सक्रिय है उसे हम बैरन द्वीप कहते हैं और जो प्रसुप्त है वो नारकोंडम द्वीप कहलाता है। अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत के परिमेखला को हम अग्निवलय कहते हैं, यानी रिंग ऑफ फायर। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी से जो ठोस चट्टान के टुकड़े निकलते हैं उन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।